हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हाई नॉट फिट। मैं हूं आपका दोस्त रणधीरा। आज हम बात करने वाले हुक्का। हाँ, हुक्का से जो ड्रॉबैक्स है, जो एक्सरसाइज करने वालों को होते हैं और जो एक्सरसाइज नहीं करते, दोज आर सीरियसली इन बॉडी बिल्डिंग और फैट लॉस को, उन लोगों को जो लॉसेस है। You're a superhero. Audio Jungle. आजकल मैं सुन रहा हूँ कि बहुत सारे प्लेसेस में, लाइक पीपल गैदरिंग प्लेसेस, लॉन्जेस, पब्स, एवरीवेयर, जो वहाँ पे स्मोकिंग जोन सेपरेट होता है। जो स्मोक करना चाहते हैं वो सेपरेटली जाके करते हैं, मगर हुक्का है डायरेक्टली दे आर सर्विंग ऑन द टेबल वेयर वी हैव अ फूड। तो जो फूड आपको सर्व कर रहे हैं वही टेबल पे आपको हुक्का दे रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि इट्स अ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। जो निकोटिन सिगरेट में है, द सेम निकोटिन इज प्रेजेंट इन हुक्का। एक ही चीज़ है कि मात्रा ऊपर नीचे है, मगर ड्रॉबैक्स तो वही है। निकोटिन क्या करता है बॉडी के अंदर? इट फॉर्म्स ए स्लो साइकिल रिएक्शन इन आवर बॉडी। जैसा जैसा स्लोली इट डिसअपियर्स द साइकिल, अगेन इट स्टार्ट डिमांडिंग होके आपको आदत पड़ जाती है उसकी। यू विल गेट हैबिचुएट ऑफ दैट। सो स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं, मज़ा करने के वास्ते, दोस्तों के साथ फन करने के वास्ते हुक्का पीना शुरू कर देते हैं। स्लोली इट गेट हैबिचुएटेड। हुक्का पीने की वजह से एक्सरसाइज लोगों को कैसा ड्रॉबैक्स है? मेनली उन लोगों को एंड्योरेंस पे, लाइक स्टैमिना पे मारता है। बिकॉज व्हेन यू इनहेल, जो आप इनहेल स्मोक करते हैं ना, आपका ब्रीथ का लेवल बढ़ जाता है। उससे वजह से क्या होता है बोले तो, आपका स्टैमिना, जहाँ पे आप 20 से 25 रेप करने वाले हैं, वहाँ पे आप 8 से 10 रेप करते कि आपको थकावट शुरू होता। क्यों? बिकॉज जो हुक्का पीता है ना, उसके लंग्स 30% ज़्यादा काम करना पड़ता है वही ऑक्सीजन डेवलप करने जो हुक्का नहीं पीता है। उसके वजह से बहुत भारी पड़ता है लंग्स के ऊपर। एंड द सेम वे एग्जाम्पल, आप हुक्का पीने से पहले एक कार्डियो सेशन करो, आपके वही 20 मिनट चुटकी में कर देते आप। एक हुक्का सेशन के बाद देखो आप, यू विल फील एग्जॉस्ट आफ्टर 5 मिनट्स। यू विल टेक लॉट्स ऑफ ब्रीथ। अब हुक्का इनहेल करते हैं, आपका ब्रीथ लेवल बढ़ जाते हैं, लॉट्स ऑफ टॉक्सिन्स, केमिकल्स स्मोक के साथ अंदर चले जाते हैं। इट एवरीथिंग मिक्सड विथ योर ब्लड वेजल्स, ब्लड टिश्यूज, उससे वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है। द क्वालिटी ऑफ योर ब्लड वेजल्स, टिश्यूज गेट डैमेज। और एक है, जो नॉर्मल पर्सन टू वर्कआउट रेगुलर डेली हैबिट्स, उन लोगों को जितना ऑक्सीजन चाहिए उससे 30 गुना ज़्यादा आपके लंग्स काम करना पड़ता है जब आप हुक्का रेगुलरली पीते हैं। और एक चीज़ है, आपका रेगुलर हुक्का सेशन विल गो फॉर 1 आवर to 1.5 आवर। इसका मतलब है आप लगभग 30 to 35 cigarettes you are smoking in that hookah session. It's like a chain smoker. Okay? बहुत सारे स्मार्ट पीपल बोलते हैं कि ये पानी के वजह से स्मोक निकलता है, कोल के वजह से स्मोक आता है, एंड वी आर यूजिंग द नेचुरल फ्लेवर्स। सो दोस्तों, जो फ्लेवर्स के डब्बे के सामने जो आपको फ्रूट्स दिख रहे हैं ना, एक बार पलटा के देखो तो वही फोटोग्राफ आपको दिखता है जो सिगरेट पैक के ऊपर दिखता है। ठीक है? और थोड़े स्मार्ट पीपल दे विल से दैट हर्बल प्रोडक्ट्स वी आर यूजिंग व्हाइल टेकिंग हुक्का। सो दोस्तों, हुक्का पिए तो आपको स्मोक ही चाहता है, वो आता है कोल के वजह से। तो कोल में कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स जो बॉडी के अंदर जाने के बाद जो आपके ब्लड वेजल्स, टिश्यूज, इट डैमेज एवरीथिंग। जब ब्लड फ्लो कम होता है, ब्लड फ्लो कम होने की वजह से इट विल राइजेस ए लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स इन योर बॉडी। एंड एक्सरसाइज करने के वालों की बात करें तो आप टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाते हैं, जो आपके फैट लॉस, बॉडी बिल्डिंग में जो की रोल प्ले करता है। अब आते हैं नॉर्मल पीपल दो वोंट एक्सरसाइज, उन लोगों को तो बहुत सारा साइड इफेक्ट्स है। लाइक टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होने की वजह से स्पर्म क्वालिटी कम होती है, जो आगे बढ़ के आपके फ्यूचर जो बेबी फर्टिलिटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने पड़ते हैं। तो आजकल देखिए आप, बहुत सारे आईएफ सेंटर्स, फर्टिलिटी सेंटर्स के बाद इतना लाइन है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अनहेल्दी हैबिट्स ऑफ कंज्यूमिंग निकोटिन एंड एवरीथिंग। और एक बार दोस्तों, जो स्मोक के पीछे आप जा रहे हैं ना, वो स्मोक इनटेक करने की वजह से आपके लंग्स के अंदर जो तार फॉर्म हो रहा है ना, द ब्लैक कंटेंट, द ब्लैक प्रोडक्ट, इट्स वेरी हार्मफुल टू यू। इट ऑल्सो लीड्स टू द लंग कैंसर। सो दोस्तों, मेरा बोलने का मतलब है मंथली वंस, क्वार्टरली वंस, इट्स ओके, फाइन, चल जाता, मगर वीकली वंस, डेली
आपके लंग्स जो बने हैं ऑक्सीजन प्यूरिफाई करने के वास्ते, अनवांटेड स्मोक को नहीं। जैसा पेट्रोल की गाड़ी में डीजल तो नहीं डाल सकते ना अपन। एग्जैक्टली जिसका काम उसको ही करना चाहिए। जो लंग्स का काम है ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करना है, उसको अनवांटेड गैसेस स्मोक से ना भरो। और हाउ टू कम बैक फ्रॉम दिस ऑल एडिक्शंस। सो मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। हमारे एक भाई है, 6 महीने से पहले ही वो स्ट्रगलिंग फॉर दिस हुक्का एंड एवरीथिंग। सो सेम दोस्तों के साथ जो गैदरिंग्स में, सोशल गैदरिंग्स में बैठ के उन लोगों को आदत हुआ, मंथली एक बार होने लगा, उसके बाद हफ्ते में एक बार, उसके बाद alternate days, उसके बाद डेली होने लगा। Slowly he started noticing his endurance level while doing exercise slowly, rapidly decrease होने लगा है day by day because of these hookah sessions daily what he is doing. So I'll just call him, he will just say his personal experience. So अल्ताफ भाई आओ। Hi friends, hi guys. So भाई इससे पहले उनके पॉकेट में वेप कैरी कर लेते घूमते थे, तो एक बार दिखा सकते हैं भाई आप जो वेप। दिस इज द वेप। सी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वेप उसमें जो कोल यूज नहीं करते हैं, इट्स विल बी चार्जिंग एंड एवरीथिंग। भाई जो बैटरी के जरिए से आपको जो स्मोक निकल रहा है, इट्स ऑल्सो कॉजेस हार्म्स टू यू। एग्जैक्टली। तो चलिए इनके बातों में सुनेंगे जो ड्रॉबैक्स वो फेस करे थे। ये चीज़ इतनी खतरनाक चीज़ है कि आपका जो है इस हद तक आपको इफेक्ट करता कि आपको अंदर ही अंदर जो है धीरे धीरे आपका जो है एंड्योरेंस लेवल खा जाता रहता है। जब मैं वर्कआउट स्टार्ट किया था, इसमें एक चीज़ नोटिस करा, मैं पहले जो है लगभग एक सेट में एक 15 से जो है 20 रेप आसानी तरीके से मैं जो है करता था। Exactly. लेकिन जैसा जैसा जो है मैं इसका डोज जब मैं कंज्यूम करना बढ़ा दिया दिन ब दिन, या एवरी डे में 3 से 4 बार भी जब कंज्यूम करना शुरू करा था, तब बड़ी मुश्किल से मेरे को 8 रेप से 10 रेप बड़ी मुश्किल से निकल रहा था। आपका कार्डियो सेशन कैसा रहता था? जब मैं पहले कार्डियो करता था लगभग 30 to 40 मिनट्स बहुत आराम से, मतलब उतना मेरे को थकावट नहीं होती थी। जब मैं नोटिस करा आफ्टर कंज्यूमिंग जो है एक्सेस कंज्यूम करने के बाद, जब मैं नोटिस करा कार्डियो में लगभग 15 या 20 मिनट में ही मैं एकदम टायर्डनेस फील कर देता हूँ और ब्रेथ मेरा जो एकदम हाई हो जाता है। बिकॉज जो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, नॉर्मल पर्सन से 30% ज़्यादा काम करने लग जाते हैं आपके लंग्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में। इट्स अ वेरी ड्रॉबैक। कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्गन हद से ज़्यादा काम करता है, इट वेरी ड्रॉबैक टू योर बॉडी। ये लॉन्ग रन में बहुत सारे नुकसान पहुँच सकता है आपको बॉडी को। लोग बहुत रिसर्च करें हम लोग इस चीज़ पे कि स्मोक कैसे कैसे जो है एक इंसान को जो है नुकसान दे सकता है, आपके चाहे वो टेस्टोस्टेरोन लेवल पे हो, आपके एक्सरसाइज पे हो, आपके एंडोरेंस पे हो। या जो है जब मैं रियलाइज़ किया कि मेरा जो गोल है फिट रहना है, फिटनेस पे है, तो आई हैव स्टार्टेड ए प्रैक्टिस। धीरे धीरे जो है इसको एक दिन में 3 बार से जो है तो उसको एक बार किया, देन हफ्ते में एक बार, फिर 15 दिन में एक बार, फिर महीने में एक बार, ऐसे करते करते 6 महीने में जो है इसको मैं टोटली क्विट कर दिया। वेरी नाइस। और मेरा गाइस आपको एक पर्सनल सेशन यही है, चाहे वो हुक्का, शीशा, वेप, ई सिगरेट कोई भी हो, उसका काम यही है कि आपको नुकसान देना। एग्जैक्टली। अगर आपका एम है फिट रहना, हेल्दी रहना, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रहना, आपका जो है वर्कआउट में एंड्योरेंस ज़्यादा रहना, तो आप ये चीज़ क्विट करना पड़ेगा आपको। तो गाइस आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। आपको बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेशन मालूम हुई इस वीडियो के ज़रिए। So don't forget to share this video with your loved one, with your friends and family. और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, आप लोग का प्यार और आपका सपोर्ट की वजह से और एक चैनल ओपन किया हूँ, यूट्यूब चैनल मेरे बेटे का, बाय नेम आई एम अली असगर। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगा। सो गाइज, आप जिस तरीके से प्यार और सपोर्ट कर रहे थे, उस चैनल पे भी आपका ढेर सारा प्यार और सपोर्ट करिए। एंड उस चैनल में आपको जो है न्यूट्रिशन, बेबी का ग्रोथ के ऊपर, उसके व्लॉग्स, फन एंड एंटरटेनमेंट सब मिलेंगे आपको। तो गाइज डोंट फॉरगेट टू चेक आउट हिज चैनल। ईट हेल्दी, टेक केयर, स्टे होम, स्टे फिट। थैंक यू। टेक केयर।